देश के, मूर्त वीर देश के। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती, जाग 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 रे मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता। बात की समाधि को, शंभु के निवास को, देख आंख खोल तू और गला टटोलता। अस्थि दे की रक्त तू, वज्र दे की शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती, मातृभू पुकारती। वीर देश के, मूर्त वीर देश के। आज नेत्र तीसरा रुद्रदेव का खुले, तांडव के तान पर कांप व्योम भूडुले। सर पे जो उठी बाहु शीघ्र ध्वस्त हो, बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। जाग शंख फूंक रे, शूर यौन चूक रे, मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती, मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। क्षिप्त क्यों शस्त्र हाथ में लिए, करके तिरछी आज हो। देश लाज के लिए, रण के साज के लिए, समय आज आ गया, तू खड़ा है मौन क्यों। करो सिंह गर्जना, शत्रु से है निबटना, जय निनाद बोल रे है अजय भारती, मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के, वीर देश के। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती, जाग 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 रे मातृभू पुकारती। जाग 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 रे मातृभू पुकारती, पुकारती। जाग 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 रे मातृभू पुकारती, मातृभू पुकारती। जाग 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 रे मातृभू पुकारती। ओम शांति। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती। जब युवक ही सो जाए, जब चेतना ही मूर्छित हो जाए, तो उसे कौन जगाए। भगवान आया है इस समय उस तरुण को जगाने, उस वीर को जगाने, क्योंकि संसार कांटों का जंगल बन चुका है। सबसे बड़ा कांटा है देहभान। इस कांटों के जंगल को पुनः फूलों का बगीचा बनाना है। शत्रु अपने शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड पे देश मान तोलता। प्रात की समाधि को, शंभु के निवास को, देख आंख खोल तू अर्गला टटोलता। अस्थि दे कि रक्त तू, वज्र दे कि शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती।
सफलता सामने खड़ी है, परंतु अस्थि देनी पड़ेगी क्योंकि तुम शक्ति हो। वज्र देना पड़ेगा क्योंकि तुम शक्ति हो। देख, आंख खोल। आत्मा लंबे समय से सोई है, अपवित्रता की नींद में, देहभान की नींद में। अर्गला, अर्गला अर्थात किवाड़, टटोलता। आज नेत्र तीसरा रुद्रदेव का खुले, तांडव के तान पर काप व्योम भू डुले। मान सर पे जो उठी, बाहु शीघ्र ध्वस्त हो। बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। जाग शंख फूक रे, शूर यूं न चूक रे। मातृभूमि आज फिर से तुझे निहारती। मातृभूमि की आवाज, आत्माओं की आवाज, दुख दर्द में डूबी हुई आत्माओं की आवाज हमें पुकार रही है। क्या ये आवाज सुनाई दे रही है? मानसर पे, भारत भूमि पर जो उठी बाहु शीघ्र ध्वस्त हो। रावण की बाहु ने आक्रमण किया है भारत की इस भूमि पर। बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। जाग शंख फूक रे, शूर यूं न चूक रे। और वीर की सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता। आज हाथ रिक्त क्यों, जन जन विक्षिप्त क्यों। शस्त्र हाथ में लिए करके तिरछी आज भौ। देश लाज के लिए, रन के साज के लिए, समय आज आ गया। तू खड़ा है मौन क्यों। करो सिंह गर्जना, शत्रु से है निपटना। जय निनाद बोल रे, है अजय भारती। मातृ भू पुकारती। मातृभूमि की आवाज, परमात्मा की आवाज, तड़पती हुई दुखी आत्माओं की आवाज, प्रकृति की आवाज, भविष्य की आवाज, समय की आवाज, एडवांस पार्टी की आत्माओं की आवाज, ब्रह्मा की आवाज, मम्मा की आवाज, यज्ञ के पूर्वजों की आवाज घूमती रहे ताकि हम सोए नहीं, ताकि हम जागे रहे। क्योंकि जब जब हम सोए हैं, जब जब हम मूर्छित हुए, जब जब देहभान में आए हैं, तब तब समय को नष्ट किया है, संकल्पों को नष्ट किया है, जीवन शक्ति ऊर्जा को नष्ट किया है। इसलिए अब समय है जागने का। अलबेलेपन की नींद में बहुत सोए। क्या कहा बाबा ने आज? अलबेलेपन को समाप्त करना है तो क्या करना होगा? स्व चिंतन में रहकर क्या करनी होगी? स्व की चेकिंग। क्योंकि चेकिंग है धूप, अटेंशन है पानी, संकल्प है बीज, मन है भूमि, और फलीभूत कैसे होगा ये बीज? फलीभूत कैसे होगा ये बीज? सदा बीज स्वरूप बाप से हर समय एक ही वाक्य में दो शब्दों का प्रयोग, सदा और हर समय। सदा बीज समान बाप से हर समय। बीज में सर्वशक्तियों का बल भरने से जो संकल्प किया जाए उसमें परम बीज अपना बल भर दे। जो संकल्प किया जाए उसमें परमात्मा शक्तियां समा जाए, तभी वो संकल्प साकार होगा। यदि बीज से कनेक्शन ना जोड़ा और आत्माओं और साधनों से जोड़ा तो कुछ नहीं होगा। उदासी होगी, कभी खुशी कभी गम। ब्राह्मण जीवन की नाव डोलेगी, कभी संतुष्टता कभी असंतुष्टता, कभी तेज गति कभी हल्की, कभी तीव्र तो कभी कभी केवल चल रहे हैं।
इसी में रहेंगे। इसके लिए जाग 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 रे, हे अजय भारती। ये मातृभूमि की आवाज केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नहीं है, हमारे लिए है, क्योंकि इस संसार में सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हम हैं। साल्वेशन आर्मी, रूहानी साल्वेशन आर्मी, खुदाई खिदमतगार। तुम खिदमत करते हो खुदा की। सुबह बाबा ने कहा यह सबसे बड़ा काम है जो हमें करना है। जहां हर मन में विकार है, जहां हर मन वासना से ग्रसित है, ऐसे संसार में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता का ध्वज लहराना। बाबा ने कल कहा था, तुम ज्ञानी आत्माएं क्या कर रहे हो? प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहे हो। वो संसार की आत्माएं अज्ञानी क्या कर रही है? क्या कर रही है? सीट देने में, लेने में। और क्या कर रही है अज्ञानी आत्माएं? फैलाव में है, बचाव करना चाहती है अपना। तो इस अलबेलेपन से स्वयं को मुक्त करना है। 5 विकार छूट गए, परंतु कहीं न कहीं अलबेलापन है। रावण का ये सबसे सूक्ष्म रूप है जो पकड़ लेता है। अलबेला रावण है ये, अलबेला रावण आयो रे। तो आज हम इसी अलबेलेपन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अलबेलापन क्यों आता है? दूसरा प्रश्न है, अलबेलापन कहां कहां आता है? तीसरा प्रश्न है, मुक्ति का मार्ग क्या है? अलबेलापन क्यों आता है? अलबेलापन कहां कहां आता है? और इस केयरलेसनेस से, अलबेलेपन से चेतना मुक्त कैसे हो? ये 3 मुख्य प्रश्न हैं। एक अति आलसी व्यक्ति कहीं बगीचे में फल तोड़ता है, और जब तोड़ रहा होता है तो माली देख लेता है और वो वहां से भाग खड़ा होता है, और भागते भागते एक जंगल में घुस जाता है, और बहुत भागता है तब रुकता है, और एक अदृश्य, एक बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य देखता है। वो देखता है एक लोमड़ी जिसके दोनों पैर पीछे के घायल है, और केवल 2 आगे के पैरों से बड़ी मुश्किल से चल रही है। वो सोचता है कैसा दुर्भाग्य है इसका, इसकी कौन पालना करेगा, कौन इसे बचाएगा। और अचानक वो सिंह की दहाड़ सुनता है, घबराता है, भागता है, एक झाड़ पर चढ़ जाता है। जंगल है, देखता है सारे पशु पक्षी यहां वहां भाग गए, और वो सिंह मांस का एक टुकड़ा लाया है। सब भाग गए पर वो लोमड़ी नहीं भागी, और वो सिंह मांस का वो टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख देता है और चला जाता है। उसे आश्चर्य होता है ये अद्भुत घटना देखकर। वो सोचता है कि हां, भगवान सबका ध्यान रखता है, मुझे भी अब आज से अपने लिए सोचना नहीं चाहिए, मेरा भी ध्यान वही रखेगा। वो उतरता है, एक दूसरे किसी निरापद सुरक्षित स्थान पर जाता है, और सोचता है आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर भगवान को मुझे खिलाना है तो जैसे वो सिंह ने उस लोमड़ी को खिलाया, मुझे भी वो वैसे ही खिलाएगा। और दिन भर इंतजार करता है कि कोई आ जाए। दिन गुजर जाता है, कोई नहीं आता। दूसरा दिन फिर इंतजार करता है, कोई नहीं आता है, उदास होता है, दुखी होता है, और देखता है एक संत वहां से जा रहा है। उसे अपनी आप बीती सुनाता है, कहता है मेरा भगवान ध्यान नहीं रखते,
वो संत कहता है तुमने गलत शिक्षा ले ली। कौन सी गलत शिक्षा ली? तुमने ये क्यों सोचा कि तुम लोमड़ी हो? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम सिंह हो? ये भी तो सोच सकते थे कि तुम्हें दूसरों को देना है। करो सिंह गर्जना, है निनाद बोल रे, जय अजय भारती, जाग 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 रे, मातृभू पुकारती। फिर से जागना है। बहुत सो लिए, बहुत मांग लिया, बहुत निर्भर रहे दूसरे पर। अभी सभी पराधीनता से स्वयं को मुक्त कर देना है। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। कुमारियों से क्या कहा बाबा ने कल? स्वतंत्र जंगल में घूमने वाली हो, माया का संहार करने वाली हो, शेरनी हो। तो ये जो आलस है क्यों आता है? एक बड़ा प्रश्न है। काम छूट गया, लोभ छूट गया, मोह छूट गया, अहंकार गया, स्थूल रूप में सब चले गए, परंतु लंबा समय ज्ञान में चलते चलते अलबेलापन। एक है आलस, एक है अलबेलापन। दोनों में क्या अंतर है? एक है लेजीनेस, आलस, एक है अलबेलापन, केयरलेसनेस। दोनों में क्या अंतर है? आलस शरीर से संबंधित है, अलबेलापन मन से संबंधित है। परंतु दोनों का प्रयोग मुरलियों में बाबा ने एक रूप से ही लिया है। हमेशा दोनों को साथ साथ बोला है। बहुत कम मुरलियां ऐसी है कि जिसमें बाबा ने आलस अलग और अलबेलापन अलग साथ साथ प्रयोग किया है। तो ब्राह्मण जीवन में एक श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के जीवन में आलस या अलबेलापन क्यों आता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों आता है? कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है लक्ष्य की विस्मृति। सेवाएं करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते यही भूल जाता है सूक्ष्म में कि लक्ष्य क्या है, क्यों ब्राह्मण बने थे, क्यों भगवान के पास आए थे, क्यों इस तपस्वी जीवन को अंगीकार किया था। क्या लक्ष्य है? निर्लक्ष्य जीवन चल रहा है, द एमलेस लाइफ। कोई पूछे लक्ष्य क्या है तो ये कह देना बाप समान बनना या लक्ष्मी नारायण बनना या फरिश्ता बनना। इसमें हाथ में कुछ भी नहीं आता है, हाथ खाली रह गए। हाथ रिक्त क्यों, जन जन विक्षिप्त क्यों। वो लक्ष्य तो बहुत अच्छी बात है जो आगे का है, परंतु टारगेट क्या है, आज क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। आज सारे दिन भर क्या करना है। केवल ये कह देना कि लक्ष्मी नारायण बनना, ये उत्तर तो देना ही नहीं है। उत्तर है आज। आज का लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य वो एम, ये है टारगेट। छोटे छोटे। तो आलस का सबसे बड़ा एक कारण है लक्ष्य की विस्मृति। फिर से स्वयं को याद दिलाना है, मैं क्या करने आया था। बाबा ने आज कहा कि बाप को बैठ सुनाना होगा। क्या? अपनी क्या सुनाना होगा बाप को? विकर्म, पाप, और मुख्य है विकार। लक्ष्य हो संपूर्ण पवित्रता का, 100% प्यूरिटी। कितना याद रहता है दिन भर संसार के साधनों का प्रयोग करते करते, आंखें यहां वहां भटकते भटकते ये विस्मृति तो नहीं हो जाती कि इस जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता।
क्योंकि पवित्रता में ही वो बल है, जिसमें योग में बैठते ही बुद्धि सीधा परमधाम चली जाए। अगर प्यूरिटी कम है तो आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है, जल्दी चिपक के रहती है। अभी अभी यहां और अभी अभी वहां चले जाए। इसके लिए क्या चाहिए? संपूर्ण पवित्रता। यही संपूर्ण सत्य मर्यादा है। सुबह की मुरली, इस कलयुग में क्या है? असत्य मर्यादा है। इस ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा। अगर इस मर्यादा का स्वप्न में भी, संकल्प में भी, भावनाओं में भी, स्मृतियों में भी, दृष्टि में, वृत्ति में, संबंध संपर्क में, चलन में, बोल में, कर्म में, बुद्धि में, संस्कारों में, लिखने में, सुनने में, खाने में, स्पर्श में खंडन हो रहा है, तो आत्मा तुरंत परमधाम नहीं जा सकती, यहीं घूमती रहेगी। सारा समय योग में केवल बाबा से रूह रिहान बातें, समस्याओं का लेन देन नहीं, विवरण, क्योंकि वो साक्षी है, वो लेन देन नहीं करता, वो परम साक्षी है। तो सबसे पहला कारण है अलबेलेपन का, लक्ष्य की विस्मृति, स्वयं को फिर याद दिलाना है, मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है। ये श्वेत वस्त्र की उदाहरण किए है, किस कारण से। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना जाए। दूसरा कारण है समय की विस्मृति। समय कौन सा चल रहा है, कितना अमूल्य समय है, और मैं क्या कर रहा हूं। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाए, उनको, माताओं को बैठने दीजिए। स्वयं को याद दिलाना है ये कौन सा समय चल रहा है। और जो मधुबन में रहते हैं और मधुबन में या फिर सेवा के लिए भी आए हैं, वो भी स्वयं को याद दिलाए, मैं इस समय मधुबन में हूं, ये संगम युग चल रहा है और मुझे क्या करना है। यहां किस लिए आए थे? वही करना है जिस लिए आए थे। वो सारी चीजें हटा देनी है जिसके लिए यहां आए ही नहीं थे। क्रॉस, स्टॉप। मन को आदेश देना है। द्वापर से अब तक मन के आदेश माने हैं, द्वापर से अब तक शरीर के आदेश माने, अब इस देह को आदेश देना है, इस मन को आदेश देना है। बहुत मान लिया, कर दिया खात्मा उस बेईमान का, गीत है। तो समय की स्मृति दिलानी है स्वयं को, कौन सा समय है और मैं क्या कर रहा हूं। एक एक पल, निमिष मात्र भी वेस्ट ना हो। किसी भी उन बातों में जिसमें ज्ञान, योग और सेवा जहां नहीं है, ज्ञान, योग और सेवा जहां नहीं है, वो बातें हमको करनी ही नहीं है। ऐसे वो कोई कर्तव्य नहीं करने हैं जो कल की मुरली में था। बाबा ने 7 प्रकार के बच्चे देखे, ज्ञानी, अज्ञानी, भगत, स्नेही, सहयोगी, जोड़ने वाले और तोड़ने वाले। हम कहीं तोड़ने वाले की लिस्ट में तो नहीं है, डिस्ट्रक्शन का कार्य जो कर रहे हैं। हमें
क्रिएटिव कार्य करने हैं सारी दिनचर्या में, ऐसे कार्य जिससे केवल हमारा कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे कार्य जो केवल हमारे लिए ना हो, हमारे हर कर्म में विश्व कल्याण समाया हुआ हो, ऐसा संकल्प लेना है। कल बाबा ने कहा था विश्व रचयिता बाप, विश्व कल्याणकारी बाप किस लिए आए हैं? परिक्रमा लगा रहे हैं, रेख देख करने आए हैं, देखने आए हैं। हमें भी परिक्रमा करनी है, हमें भी परिक्रमा लगानी है। रोज अमृत वेले, रोज नुमाशाम इस विश्व की परिक्रमा लगानी है। देखनी है आत्माओं की क्या स्थिति है, क्या हालत है, कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, कैसे विकारों में डूबे हुए, कैसा आकर्षण है जो विक्षिप्त करता है चेतना को और छूट नहीं पाती उससे आत्मा। सबको देखना है, केवल अज्ञानियों को नहीं, ब्राह्मण आत्माओं को भी देखना है, क्योंकि वो भी दुखी है कहां कहां। बाबा ने कहा नाव डोल रही है ब्राह्मण जीवन की, कभी संतुष्टता, कभी असंतुष्टता, निराशा। उनको भी जगाना है, उनमें भी बल भरना है, उनको भी शक्ति देना है। और किस किस को शब्दों द्वारा सुनाएंगे? हमें तो संकल्प से आत्माओं की पालना करनी है, आत्माओं में बल भरना है। तो अलबेलेपन का पहला कारण बताया, लक्ष्य की विस्मृति, फिर से लक्ष्य को लाना है, याद दिलाना है स्वयं को, क्या बनने आए थे, क्या बन गए। जब क्या बाबा का बने थे, लक्ष्य क्या था? महान तपस्वी बनने का था सबका, महान योगी बनने का, ऐसा योगी जिसको कोई परिस्थिति डिस्टर्ब न करे। स्थैर्यम, स्थितप्रज्ञ योगी, महान तपस्वी बनने का लक्ष्य था। कहीं आगे बढ़ते बढ़ते तपस्या खो तो नहीं गई, कहीं आगे बढ़ते बढ़ते वो अमृत वेला ऐसा साधारण कि जिसमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? जरूर कहीं ना कहीं गलती हो रही है। नहीं तो अमृत वेला ऐसा हो कि शरीर मर जाए और नीचे रह जाए और आत्मा उड़ जाए यहां से दूर कहीं और मगन हो जाए और इच्छा ही ना हो वापस इस शरीर में आने की। ऐसा वैराग। दूसरा, समय की विस्मृति। तीसरा, ब्राह्मण जीवन के महत्व की विस्मृति। ये भूल ही गए ये ब्राह्मण जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए अलबेले हो गए। ब्राह्मण जीवन की हर बात कितनी महत्वपूर्ण है। फिर है अहंकार, चौथा। हमने सब जान लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हम भी बहुत तपस्या करते थे पहले जब आए थे, तुम्हारी तरह तपस्या करते थे। अब क्या हुआ? तपस्या पूरी हुई, किसी मुरली में बाबा ने कहा यह भी सोचना, हमने जान लिया, हम योगी बन गए, हम सहयोग बहुत हमने कर लिया, सेवाएं हमने बहुत कर ली, ये भी भ्रम है, अभी कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जगदीश भाई जी बिस्तर पर थे और बीमार थे, उनकी आंखों से भी आंसू आए। किस बात के लिए आंसू? कि बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, जिस आत्मा ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया यज्ञ में, जिसने शायद स्वयं के लिए कुछ भी ना किया हो, अपने स्वार्थ के लिए। यज्ञ का कोई भी साधन अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग नहीं किया, वो आत्मा कहती है। और हम कहाँ हैं? तो ये अहंकार कि हम बहुत सेवाएं करते हैं, ये अहंकार कि हमने बहुत सेवाएं कर ली, ये अहंकार कि हमने बहुतों का कल्याण किया,
आत्मा को अलबेला बना देती है। निरंतर ये स्मृति हो कि कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जो किया वो प्रचार किया, प्रचार को सेवा का नाम नहीं दो। प्रचार दूसरी संस्थाएं भी करती है, दूसरी संस्थाओं के सदस्य भी करते हैं, सूचनाएं प्रदान की, ज्ञान तो बहुतों को दिया, योगी कितनों को बनाया, ज्ञान तो कोर्स तो बहुतों का कराया, पर तपस्या की अग्नि कितनों में जलाई, धधकता वैराग कितनों में प्रकट किया। तो अहंकार। चौथा है आजो परचिंतन, दूसरों को देख लेना, ये भी ऐसा करते, वो भी ऐसा करते, इन्होंने भी ऐसा किया, इसलिए हम भी ऐसा करते। कल की मुरली में था, संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ करते, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये अवश्य करूंगा, परंतु वो संकल्प क्या हो जाता है? फलीभूत नहीं होता है। और एक कारण है, आत्माएं और साधनों से कनेक्शन जोड़ रखा है, उस बीज से कनेक्शन नहीं जोड़ा, इसलिए वो बीज फलीभूत नहीं हुआ। इसको देखा, उसको देखा, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। जिसको जो करना है करने दो, तुम्हें वो करना है जो भगवान कह रहा है। तुम्हें वो करना है जो भगवान का आदेश है। तो पर चिंतन, जो आत्माएं दूसरों को देखने में लगी है, दूसरे क्या करते हैं, वो अलबेली बन जाती है। आज अमृत वेला मिस हुआ और हमने किसी से कहा कि आज मुझे बहुत दुख है, अमृत वेला मिस हुआ, और वो कहता है कोई बात नहीं, होते रहता है। तो ऐसी आत्मा को अपना मित्र बनाना चाहिए या नहीं? अगला कारण है कुसंग, अलबेलेपन का। और ब्राह्मण जीवन में कुसंग अर्थात किसे कुसंग कहेंगे? कुसंग किसे कहेंगे? जो हमारे लक्ष्य से भटकाता है। कुसंग ब्राह्मण परिवार में कुसंग अर्थात उन आत्माओं का संग जो अमृत वेला तो करती है और मुरली भी सुनती है और ब्रह्मा भोजन भी खाते और सेवा तो अथक करती है, पर ज्ञान चिंतन में कोई रस नहीं है, परंतु योग के नए प्रयोग में रस नहीं है, परंतु समय व्यर्थ गवाती है यहां वहां की बातों में। जिनको परचिंतन बहुत अच्छा लगता है, इन सभी आत्माओं का संग कुसंग है। ब्राह्मण जीवन में संग उनका करना है जो लक्ष्य के प्रति जागृत है, जिन्हें अमृत वेले का ध्यान है, जो व्यर्थ की बातों में नहीं है, परे है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के सेलिब्रेशंस, झरमुई झगमुई, टाइम वेस्ट जो कर रही है, क्योंकि उनके संग में हम भी वैसा ही करने लगते जैसा वो करते, जिनकी रुचि भोजन में ज्यादा है। तो ऐसी सभी आत्माओं का संग सूक्ष्म में आत्मा को गिरा देता है। जिनकी रुचि घूमने फिरने में है, जिनकी रुचि फैशन में है, जिनकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में है बहुत अधिक, ये सभी कुसंग है और ये भी अलबेलापन का एक कारण है। उसके बाद अगला कारण है जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी हर कार्य करना, बहुत जल्दी 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 जल्दी, उसमें अलबेली हो जाती है आत्मा थोड़ी, हर चीज की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती। एक कारण है मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कार्य करती है, इसके लिए सारे ही कार्य ठीक से नहीं कर पाती।
ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। एक ही आत्मा सब नहीं कर सकती। स्वयं की लिमिटेशन को समझना है कि इतना ही होगा। हाँ, उसमें आगे बढ़ो, परंतु 10 चीजें ले लिए, 10 प्रोजेक्ट, और उसमें से कुछ भी ना कर पाओ तो अलबेली हो जाएगी फिर कहीं ना कहीं। और अलबेलेपन की परिभाषा सूक्ष्म मन से संबंधित है। अलबेलापन आलस शरीर से संबंधित है, अलबेलापन मन से। अलबेलेपन आलस से थोड़ा सा सूक्ष्म है। आलस स्थूल है, अलबेलापन सूक्ष्म है। आलस अर्थात सो रहे हैं, अलबेलेपन अर्थात जागे तो है पर सो रहे हैं, खुली आंखों से सो रहे हैं। तो ये तो कुछ कारण थे अलबेलेपन के। ब्राह्मण जीवन में अलबेलापन कहां कहां आता है? शायद इस पर चर्चा आप लोगों ने की है या कुछ कार्य दिया था? आज करने वाले हैं? करनी थी। ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में 8 मुख्य बातें हैं। इन 8 में से किसी भी एक बात में अलबेलापन आ जाए और वो एक बात भी वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए, तो फिर दुख होगा, असफलता आएगी। शुरुआत है अमृत वेला। अमृत वेले का ध्यान नहीं है, रात में जाग रहे। इसके पहले भी कहा था, अमृत वेला शक्तिशाली बनाने की विधि है सुबह जल्दी उठना नहीं, रात को जल्दी सो जाना। किसी को कहो कि जल्दी सो जाओ, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आदत बहुत पक्की है। डिजिटल अट्रैक्शन रात के समय बहुत बढ़ जाते हैं, खींचते हैं, एक्टिव हो जाते हैं दिनचर्या की थकान मिटाने के लिए। डिजिटल नगरी की अंधेरी गलियों में घुसते हैं और वहां खो जाते हैं। इच्छा हो कि शरीर से कल सुबह सुबह डिटैच हो जाना है, इसलिए जल्दी सो जाओ। मन में आए कि मुझे जल्दी उठना है, भगवान से मिलन मनाना है, वो खड़ा है, और रात के उस सन्नाटे में जहां आवाज नहीं है बिल्कुल, उस समय बैठना है और शरीर से डिटैच हो जाना है। ये इच्छा जागृत हो कि लंबा लंबा समय तक शरीर रहूं सुबह सुबह, तब होगा। सबसे पहला अमृत वेला में अलबेलापन। दूसरा मुरली चिंतन में अलबेलापन। कितनी हमने मुरली का चिंतन, कितना मुरली का चिंतन किया, भगवान के महावाक्यों को कितना महत्व दिया। केवल पढ़ लेना, लिख लेना एक बात है, परंतु चिंतन के लिए समय देना पड़ता है, याद रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और मुरली को पढ़ना और उसका चिंतन करने के लिए जो टाइम देना पड़ता है, उसमें दिनचर्या में कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो सारा समय जो वेस्ट किया जा रहा है, वो सबको रोकना पड़ता है। बहुत त्याग है मुरली चिंतन, बलिदान करना पड़ेगा, व्यर्थ की बातों का, इधर उधर घूमने का। उसके शब्दों को देखना, पढ़ना, समझना, क्या कह रहा है, कौन सा काटा, क्यों काटा कह रहा है भगवान, क्या होता है ये काटा जब चुभता है तो, देवभान का, फूलों का बगीचा कौन सा, कांटों का जंगल कौन सा, असत्य मर्यादा कौन सी, सत्य मर्यादा कौन सी, तूफान कौन से, और तूफान के क्या फायदे हैं, और कैसे वो तोहफा बन जाए। कितनी चिंतन के पॉइंट्स है,
कितने चिंतन के बिंदु है। डायरी में तो नोट करके रखती है, पर वो वहीं रह जाएंगे। बुद्धि में वही रहेगा जो चिंतन किया हुआ है, लिखा हुआ सब उड़ जाएगा। दूसरा है अलबेलापन, मुरली का चिंतन न करना, मुरली की चर्चा न करना। मुरली के महावाक्य 24 घंटे के अंदर हमारे मुख से निकलने चाहिए। वो कैसे निकलेंगे, वो खुद ही उसकी प्लानिंग बनाओ। किसको सुनाएंगे? कोई मिले तो ज्ञान की चर्चा करना कि ये बाबा ने जो कहा इसका क्या अर्थ है, ये जो भक्ति के लिए कहा इसका क्या अर्थ है। आपस में चर्चा हो, ज्ञान की रूरिहान। तीसरा है भोजन। भोजन तो किया परंतु किस भाव से, भोजन तो किया परंतु कितना अनन्य भाव था, कितना समर्पण का भाव था, कितना उसको प्रेम से स्वीकार किया, या मन में कंप्लेंट का भाव था खाते खाते, ये ठीक नहीं है, इसमें वो और चाहिए था, या असंतोष का भाव है, या फिर कंपैरिजन, उधर ज्यादा इधर कम। वो कौन उस दिन वो कोई एक बहन, गुलाब जामुन इधर भी था उधर भी था, परंतु उधर वाली थाली में बड़ा था, इधर हमको छोटा मिल गया। और हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं बाबा भी ऐसा क्यों करता है। टोली मिल रही है, दादी टोली दे रही है, हमारा जब टर्न आया छोटा सा आम, सबको बड़ा आम। अब किसको क्या बोले, बोल भी नहीं सकते कि हमको छोटा क्यों मिला। भाग्य में ही ऐसा है, ड्रामा ही ऐसा बना है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। यहां सबको अच्छा मिलता है। भोजन को मौन में स्वीकार करने का अभ्यास करना है। दृढ़ संकल्प का बटन व्यर्थ से बचाओ, मुख पर हो दृढ़ संकल्प का बटन। ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास और धारणा है। चुप रहना। वैसे तो मन की मौन की आवश्यकता है, परंतु मन का मौन का मार्ग है मुख का मौन, साइलेंस। अगला है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात किसी एक स्थान पर रुक जाना नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल का संबंध शरीर को स्थिर कर देना नहीं है, केवल मन को स्थिर करना है। और बीच बीच में होता रहे, चाहे बजे या न बजे गीत। अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है। अपने विचारों को रोक देना बीच बीच में। बाबा ने कहा बीच बीच में अभ्यास करो अशरीरीपन का, पिंड ऑफ साइलेंस, डेड साइलेंस। और फिर शरीर से निकल जाओ, शरीर में फिर आओ। आना और जाना बीच बीच में होता रहे। नहीं तो सुबह तक सब ठीक था, 9 बजे तक, जैसे ही ड्यूटी पर गए सब खलास शाम तक, और फिर शाम को फिर जागरण, मैं आत्मा हूं। ये जो बीच का पीरियड है, इसको ठीक करना है। ये बहुत बड़ी साधना है कि अति, बाबा ने किसी अव्यक्त वाणी में कहा था, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति के समय अंत का अभ्यास करो, अर्थात जब दिनचर्या की अति है, व्यस्तता है, उसमें अंतिम स्थिति का अभ्यास करो। जब बहुत बिजी है, उस बिजी स्थिति में भी अशरीरी होने का अभ्यास, यह है प्रैक्टिस। तो चौथा है ट्रैफिक कंट्रोल में अलबेलापन। पांचवा है कर्म योग में अलबेलापन। कर्म कर रहे हैं परंतु योग उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए, जिसके लिए सेवा कर रहे हैं उसका बुद्धि में कोई नाम ही नहीं, वर्कोलिक, केवल काम 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 कर रहे, बस सेवा 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 कर रहे बस। और ऐसी सेवा जिसमें उसकी विस्मृति हो, संघर्ष उत्पन्न करेगी, टकराव होगा अहंकार का।
मेरा आएगा। इसके लिए कर्म में कैसे भगवान को जोड़ा जाए, कर्म में छोटे छोटे योग के प्रयोग, ऊपर से किरणें आ रही है या मुझसे किरणें जा रही है, कुछ तो प्रयोग करने, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, कम से कम छोटे छोटे स्वमान का अभ्यास कर्म के समय, या फिर बाबा को केवल बीच बीच में शुक्रिया देते रहना कि अब तक सब ठीक है, आई एम ओके, अब तक ठीक है। 11 बज गया ठीक चल रहा है, 12 बज गया ठीक चल रहा है, 3 बज गया सब ठीक है, 5 बज गया सब ठीक है, हाँ अब ठीक है सारा, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बाहर नहीं, मन में। उसके बाद है नुमा शाम का योग। अमृत वेले का तो बहुत महत्व है, परंतु नुमा शाम के योग में ही लोग घूमने निकलते हैं। अकेले निकले तो भी कुछ समझा जा सकता है, पर साथ साथ 2-3 कैसा योग होगा वो। तैयार कर देना है स्वयं को, 6 बजे से ही समेट लेना है, ताकि 1 घंटा शक्तिशाली योग हो। और जिनको उस समय सेवा रहती है, वो जहां सेवा है वहीं पर स्वयं को बाबा से जोड़ दे। कोई ट्रैवलिंग में है वहीं पर स्वयं को बाबा से जोड़ दे, कोई ऑफिस में है वहीं पर बाबा से जोड़ दे, कम से कम वो 1 घंटा शक्तिशाली, सब कुछ करते हुए। उसके बाद है 7वां, ज्ञान की चर्चा। जैसे यहां हम बैठे हैं, ऐसी चर्चा रोज होनी चाहिए, चाहे यहां हो, चाहे अपने घर जाओ, लौकिक में हो, सेवा केंद्र में हो, कहीं पर भी हो। रात को सोने से पहले ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई भी नहीं है घर में साथी, तो कोई क्लास सुनना और उसके नोट्स निकालना। खाली क्लास सुनना नहीं, उसके पॉज नोट्स, और फिर वो नोट्स पढ़ना। और वक्ता ने 10 बातें कही है, उसकी आप 20 बनाओ। वहीं पे नहीं रुक जाना कि उसने जो कहा है वही राइट है, ऐसा नहीं है। वो उसका चिंतन था, अब उसके ऊपर अपना चिंतन ऐड करना है। और लास्ट है 8वां, चार्ट। चाहे लिखो या बताओ, दोनों में से कोई एक बात। पोता मेल, सोने की विधि, सब कुछ स्वयं को खाली कर दो, बाबा को सुना दो, और फिर हल्के होके सो जाओ। ये 8 बातों में कहीं ना कहीं अलबेलापन जब आएगा, ये 8 बातें डिस्टर्ब होगी, और फिर कहेंगे क्या करें, हमारा योग नहीं लगता, हमको मजा नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता, ब्राह्मण जीवन खाली खाली लगता, बेचैनी लगती है। और जब जब जीवन में बेचैनी होगी, खालीपन होगा, तभी विकारों का ज्यादा आकर्षण होगा। नहीं तो विकार नहीं आते। जो व्यक्ति खुश है, दिनचर्या व्यस्त है, उसको कोई विकारों का आकर्षण नहीं। विकारों का आकर्षण तो आता ही तब है जब 1 घंटा छोड़ के रखा है, तब अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, सारी सेवा हो गई, अब 5 बजे कमरे में आ गए, 5 से 6 तक खाली है, बस यहीं पर माया है। 23 घंटे 50 मिनट माया से मुक्त, 10 घंटा खाली, 10 मिनट खाली रखा, किस लिए? थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा लेटता हूं या कुछ और करता हूं, और मन को ढीला छोड़ा और माया ने पकड़ा। तो ये सारे कारण, ये सारे, पहला प्रश्न था अलबेलेपन के कारण, दूसरा प्रश्न था अलबेलापन कहां कहां आता है, तीसरा प्रश्न है मुक्ति का मार्ग क्या है, क्या करेंगे अलबेलेपन से मुक्त होने के लिए। जो कारण बताए उन्हीं को ठीक करना है। अब पहला कारण क्या बताया था? अमृत वेला नहीं, लक्ष्य की विस्मृति, अर्थात लक्ष्य को फिर याद करो, स्वयं को फिर से याद दिलाओ कि मैं बाबा के पास क्यों आया था। यदि मधुबन में सेवा के लिए आए हैं, तो मधुबन में सेवा के लिए हम क्यों आए थे? केवल सेवा करने नहीं आए थे। सेवा तो सेवा केंद्र पर भी हो सकती है, वो तो सेंटर पर जाकर भी सेवाएं की जा सकती है। यहां किस लिए आए थे? या केवल किसी ग्रुप को लेके नहीं आए थे, कुछ और लक्ष्य था।
जो आत्मा डिस्चार्ज हो गई है उधर, उसको सूक्ष्म में भरना भी था, ज्ञान पेट्रोल गाड़ी में, वो भी कार्य था। तो बाहर से सब कुछ करते हुए भी अंदर से अपना लक्ष्य तो बड़ा लक्ष्य तो है, पर टारगेट जिसको कहते हैं, आज दिन भर ये करना है, वो करना है, स्वयं को निर्धारित करना है। एक दूसरा, समय के महत्व को जानना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग आएंगे जो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। योग का समय है, कहेंगे चलो छोक वाटिका में कुछ बनाते हैं आज अच्छा सा सैंडविच वगैरह, बहुत दिनों से कुछ बनाया नहीं, जो बनाया उसी को थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। ठीक नहीं है बिल्कुल, उसको ठीक करना है, सफेद को थोड़ा सा लाल वगैरह करना है, पीला कर दो। चावल तो है सफेद, परंतु दिखने में इतना प्रीतिकर नहीं है, उसको थोड़ा सा छोक वाटिका से गुजारो तो थोड़ा सा वो कुछ और बन जाए, कलरफुल। तो समय के महत्व को समझना है। तीसरा बताया था ब्राह्मण जीवन के महत्व को। ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। संसार के लोगों का जीवन देखो, क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसी दिनचर्या है लोगों की। यहीं मार्केट में जाकर देखो क्या कर रहे हैं सारे इतने सारे सेनानी टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्या उनकी खुशी है। हम भी वैसे ना हो जाए, घूमना फिरना खाना पीना बस। चरवाक सिद्धांत कहते हैं इसको। भारत में चरवाक था एक, उसने अपना नया सिद्धांत रखा था और बहुत तेजी से स्वीकार किया गया था सबने। खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी हैरी, दिस इज नोन एज चरवाक फिलॉसफी। और विदेश में इसी को इपिक्यूरियन फिलॉसफी कहते हैं। इपिक्यूरियस था एक, उसने भी उस वेस्टर्न वर्ल्ड में यह फिलॉसफी रखी। बस यही जीवन का लक्ष्य है। तीसरा, चौथा अहंकार। किस बात का अहंकार? निरंतर ये भाव रहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज कहा ना, ज्ञान कितना बड़ा है। सागर को ये कर दो, इसको कलम बनाओ और उसको पेपर बनाओ तो भी नहीं लिखा जा सकता है, भगवान कह रहे हैं। और हम कहते हैं हमने तो जान लिया, और वही बातें बताते रहता है बाबा, कोई नया भी नहीं बताता। कुछ तो नया बताए, और पहले क्यों नहीं बताया बाबा ने? आज भी पूछा बच्चों ने, पहले बताना चाहिए था। कहानी कभी बीच में से थोड़ी ना बताई जाती है, सस्पेंस होता है उसमें। सस्पेंस पहले बता दिए तो फिर क्या मजा आएगा। धीरे धीरे एक सीक्रेट रिवील होता है। एक हिसाब किताब जन्म जन्म के धीरे धीरे चुकते होंगे। टिक 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 ड्रामा की बजती है धीरे धीरे। अगला परचिंतन। बहुत परचिंतन कर लिया। आज का स्लोगन क्या है? वही है ना, परचिंतन। स्वचिंतन करते करते क्या करो? स्वयं की चेकिंग करो, तभी आलस से मुक्त हो पाएंगे। कहां आलस आया? और जब आलस आ जाए तो क्या करना चाहिए? वो मार्क ट्वेन था, विदेश में लेखक। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि हम लोग दोस्त सब मिलकर जंगल में घूमने जाते थे, एक्सकर्शन, और घूमते घूमते थक जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ, एक दीवार आ गई और हमको उस दीवार के उस पार जाना था। सब लोगों को इतना आलस आ गया, हम नहीं चढ़ेंगे, बहुत चढ़ लिया, बहुत थक गए। तो मार्क ट्वेन ने कहा, चलो अपनी अपनी टोपी दो। सबकी टोपी ली और फेंक दी उस दीवार के, अब तो चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी मजबूरी की सिचुएशन क्रिएट कर देना स्वयं के लिए कि करना ही है। अलार्म बज गया, अभी उठना है, 3 बज गए, मन कहता है ना अभी आधा घंटा टाइम है। हम नहीं।
स्वयं को जबरदस्ती करनी होती है कभी कभी, क्योंकि बहुत आलस की लंबी नींद में सोया है मन। आर्मी के कड़े नियम चाहिए वहां पर। अगला कुसंग, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थियों के संग में ले आना है। और तीव्र पुरुषार्थियों का संग अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो ऑडियो तो है, ऑडियो विजुअल सत्संग। दादियों की क्लासेस है, यज्ञ की इतिहास की क्लासेस है, पुराने पुराने भाइयों की बहनों की वरिष्ठ आत्माओं की क्लासेस है, वो सुनते रहना, वो भी सत्संग है। अगला अमृत वेले का महत्व नहीं, हाँ जल्दी जल्दी करते रहते हैं, उसमें भी क्या होता है, अलबेलापन आ जाता है। अगला बस इतना ही बताया था। हाँ 7। तो कुछ और भी बातें हैं अलबेलेपन से मुक्त होने के लिए। क्या क्या करेंगे, 1-2 बातें आप बताओ, क्या करेंगे। हम अलबेले हैं और अभी मुझे अपने आप को ठीक करना है। 1 सेकंड लगता है रियलाइजेशन के लिए, तीर लग जाए कि ये जो जीवन है, दिनचर्या जो चल रही है ठीक नहीं है, इसको मुझे सुधारना है, इसमें बहुत गड़बड़ है। ऐसी दिनचर्या भगवान को पसंद नहीं है। ये दिनचर्या भगवान के सामने लेके जाओ थाली पर, भगवान कहेगा रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। मुझे ऐसी दिनचर्या नहीं चाहिए, मुझे चुस्त बच्चे चाहिए, सुस्त मुझे पसंद नहीं है। ऐसी दिनचर्या ले जाए जिसमें विकारों की बदबू है, बाबा कह रहे हैं मुझे बदबू आ रही है, हटाओ इस थाली को यहां से। अच्छा लगेगा? हम भगवान के सामने खड़े हो जाए, भगवान कहे हट जाओ, तुम्हारी बदबू आ रही है, क्योंकि तुम्हारे विचारों में दोष है, तुम्हारी भावनाओं में दोष है, स्वप्न विकारी है। तो बाबा ने कहा ईमानदारी चाहिए पवित्रता में। अगर अपवित्र है तो स्वीकार करो और उसको ठीक करो, अगर अलबेले है तो स्वीकार करो और फिर ठीक करो। तो स्वीकार, और क्या करेंगे, प्रेरणादायी चरित्र पढ़ने हैं, अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है। अलबेलेपन से मुक्त होने के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व पढ़ने हैं कि जीवन कहानी पढ़नी है, ताकि ऊर्जा आ जाए आत्मा में फिर से। और दादियों की बहुत सारी लिटरेचर है यज्ञ में। ज्ञानामृत, इसके पहले भी कहा था, ज्ञानामृत पढ़ते रहना, उसमें अनुभव आते हैं लोगों के, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, वो थोड़ी सी प्रेरणा देंगे हमको। और क्या क्या अपने आप को पूरा व्यस्त रखना, बिल्कुल जरा सा फ्री रखा कि गए। अमृत वेले के पोस्ट अमृत वेला डे की प्लानिंग करनी है। ये तो सब बड़े बड़े लोग भी संसार में करते हैं, सुबह सुबह प्लानिंग करते हैं, आज हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग अर्थात 9 से 10 ये, 10 से 11 वो, 10-15 ये सारा पूरा दिनचर्या, इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। एक होता है टाइम बफरिंग। टाइम बफरिंग अर्थात 2 कार्य के बीच में थोड़ा सा टाइम भी रखना, जैसे 9 से 10 वो करेंगे, 10 से 11 वो करेंगे, पर 10 मिनट बीच में रखना यहां से वहां जाने के लिए। तो डे प्लान्ड हो, तो जहां प्लानिंग होगी, व्यस्त होंगे, वहां नहीं होगा। और ऑब्जर्वेशन को जरा स्किन कर देना, वेरी शार्प पैना। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, अपने आप को देखने की दृष्टि, अपने आप को देखना कि यहां गड़बड़ हो गई, आज इतना ध्यान से चला फिर भी गड़बड़ हो गई, इतना तो ध्यान से रहा पर पता नहीं यहां 10 मिनट क्या हो गया, पुराना कोई संस्कार जागृत आ गया, पुराना दोस्त आ गया, उसके साथ वैसी ही बात की जैसे पहले करते थे, और वो सब गड़बड़ हो गया। इसके लिए ऑब्जर्वेशन किन। एक प्रोफेसर आता है अपनी क्लास में केमिस्ट्री का, उसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, वो कहता है ये यूरिन है एक डायबिटिक पेशेंट का, येलो कलर्ड। वो कहता है अब तुमको वो करना है जो मैं करता हूं। वो अपनी उंगली उसमें डालता है
और टेस्ट करता है। वो सब लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब मूव करते हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे ये सब। वो कहते हैं ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दुनिया की भलाई के लिए, आप सबको करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट। तो बहुत रिलक्टेंटली, इच्छा नहीं होती है, अनिच्छा से सब लोग आते हैं, उंगली उसमें डालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो कहते हैं हाँ ये तो बड़ा टेस्टी है। वो कहता है ये डायबिटिक पेशेंट का है ना, तो स्वीट होता है यूरिन। तो सब लोग ऐसे मुंह कर करके और वो सब लोग बैठ जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर कहता है उनको, तुमने ये किया बहुत अच्छी बात है, पर तुम लोगों ने एक गलती कर दी, तुमने ये देखा ही नहीं, मैंने अपना ये छोटी उंगली उसमें डाली थी और जो टेस्ट की थी वो बड़ी उंगली टेस्ट की थी, तो तुमने देखा ही नहीं। पर चिंता की बात नहीं है, ये यूरिन नहीं है, ये कोई लिक्विड है, शुगरी लिक्विड। ऑब्जर्वेशन, किन ऑब्जर्वेशन। ये तो स्थूल था, वैसा सूक्ष्म स्व चिंतन करना, स्व को देखना, स्व निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना, सोल सर्चिंग करना, सेल्फ अकाउंटिंग, खुद ही को देख लेना, खुद ही का अवलोकन करना। हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन। ये क्या होता है? सिंह होता है ना, पीछे अपने पीछे देखता है। सिंहावलोकन अर्थात रेट्रोस्पेक्शन, खुद ही खुद को देखना। पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ना, वो ऐसे ऐसे जाता है, शेर पीछे देखता है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन अर्थात खुद ही को देखना, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना और देखना कि यहां गड़बड़ हो रहा है और फिर स्वयं को ठीक करना। तो ऐसी ये कुछ बातें थी आज के स्लोगन पर। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान